हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। एकदम क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मान के चलना आप ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कल जो यहाँ पर 100 एमसीक्यूज़ वाला वीडियो आया था, वहाँ पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया था जब मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से बताया था किनको, शैलेश मटियानी जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए डबराल जी, मनोहर श्याम जी और यहाँ पर मटियानी जी को हमने कर लिया है पिछली वीडियो में कवर। इस वीडियो में हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, तो आपका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है, जन्म आप मान के चलना पूरी डेट आएगी एग्जाम में, 20 मई 1900 को होता है। कहाँ पर दोस्तों? ये होगा आपका कौसानी में। बचपन का नाम पूछेंगे, डायरेक्टली पूछा भी गया है आई थिंक। ये है आपका गोसाई दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए इनको क्या मिला है यहाँ पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेंगे, कब मिला है? 1968 में मिला है। रचना पूछेंगे, ये है आपकी चिदम्बरा के लिए इनको मिला है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। इसके अलावा आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो ऑल इंडिया रेडियो है इसका नाम क्या रखा गया था? आकाशवाणी। पूछते हैं हिंदी में भी कि किसके परामर्श पर, आंसर करोगे सुमित्रा नंदन पंत जी के परामर्श पर। अब इसके अलावा देखिए 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो काफ़ी रिपीटेड होते जाते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम 1960 में, क्या मिला है पूछेंगे। ये है आपका दोस्तों साहित्य एकेडमी अवार्ड। रचना बिल्कुल बनती है कि किस रचना के लिए मिला है, नोट भी कर लीजिए। हिंदी में भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे और उत्तराखंड में भी। ये है यहाँ पर कला व बूढ़ा चांद। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो याद। एक साल आगे जाएंगे हम 1961, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये क्या है यहाँ पर? पद्म भूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मिला है पद्म भूषण पूछेंगे? 1961। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो ये है 1964, क्या मिला है? सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। और ये नोट कर लो किस चीज़ के लिए, ये महाकाव्य है। नाम इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये है यहाँ पर लोकायतन, ये हिंदी में काफ़ी रिपीटेड रहता है। किसका काव्य है? ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखो दोस्तों, हिंदी प्लस उत्तराखंड सुमित्रा नंदन पंत जी से दोनों साइड क्वेश्चंस बनते हैं। पहली है यहाँ पर वीणा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी ग्रंथि। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, ये मिलेगी आपको पल्लव। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गुंजन और एक है यहाँ पर ज्योत्सना। तो ये जो 4 से 5 हैं ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं। अब इसके अलावा देखिए हिंदी में मुझे एक ध्यान है कि डायरेक्टली पूछ लिया था कि यहाँ पर इनकी प्रगतिवाद रचनाएं कौन सी हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। 2 हैं दोस्तों जो काफ़ी बनती हैं। एक है यहाँ पर युगवाणी और दूसरी क्या है यहाँ पर, ये भी पूछी जाती है दोस्तों, ये है यहाँ पर ग्राम्य। ये क्या है दोस्तों? ये दोनों ही हैं इनकी यहाँ पर प्रगतिवादी रचनाएं, अलग से कर लेना नोट। अब बात करते हैं कुछ लास्ट इनकी कविताओं की जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एक है यहाँ पर शिल्पी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर रजत शिखर। इसके अलावा पूछेंगे उत्तरा, इन्हीं की है। वाणी, इन्हीं की। पतझड़ पूछेंगे, ये भी इन्हीं की है। और आप सभी को एक नाम से इनको संबोधित किया जाता है, क्या है वो? यहाँ पर प्रकृति का चित्त चितेरा कवि किसको बोलते हैं? ये बोला जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पराक्रमो विजेते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2001, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी? तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर ज्ञान सिंह फरसवाण जी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी देखिए जो नैन सिंह रावत जी हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि बताइए मौलिक पंडित किसका उपनाम है? आंसर करोगे नैन सिंह रावत जी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना, पूरी डेट याद कर लीजिए, 31 मार्च 1976, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई? तो देखिए दोस्तों ये की गई थी आपकी 4, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपने बताना है कमेंट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1517, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? अब ये देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, सारे हैं 2001। तो हम जाएंगे सीधे ऑप्शन नंबर बी यानी अप्रैल 2001 में यहाँ पर पंचक्की को दिया गया है किसका दर्जा दोस्तों? ये दिया गया है यहाँ पर लघु उद्योगों का। आगे चलते हैं, नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? ये मिल जाएगा आपको अल्मोड़ा जनपद। वैसे प्रॉपर प्लेस ही नोट कर लो आप, ये हो जाएगी रानी खेत। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, बिल्कुल कर लीजिए याद। राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर है क्षमता वाजपेयी। लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर नेहा तोमर, ऑप्शन नंबर सी। पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच संधि कब हुई थी? तो ये रिपीटेड है 1996, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सिंहनाद कविता निम्न में से किसकी है? तो ये हो जाएगी देखो आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी भजन सिंह जी की। भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो ये डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं आपसे, कोटा खर्रा आंदोलन की थीम दे दी गई है क्वेश्चन में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्न में से किन्हें मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों मैकग्रेगर बोला जाता है यहाँ पर ज्ञान सिंह फरसवाण, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? अब देखिए दोस्तों, जो वीडियो पूरा देखता है एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से परसों वन लाइनर में डिस्कस करवा दिया था ये क्वेश्चन भी, देखो यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2005। उत्तराखंड का राज्य फल किस फल को बोला गया है? काफ़ी इजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी काफल। उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल वर्ष 2008, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? तो देख लो आप दोस्तों, खोए हुए बच्चे मिल जाएंगे तो वो इस्माइल करेंगे, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर बी। छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो छतरा बांध है दोस्तों ये मिल जाएगा आपको टॉस नदी, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाल का भीम किसे बोला जाता है? तो गढ़वाल का भीम बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर बलभद्र शाह को। अब देखो यहाँ पर ये जो तीन नाम आए हैं तीन ऑप्शन में, मान के चलना कि एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चंस बनते ही हैं, इन तीनों में से एक ना एक से तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ही, तो इनको करना पड़ेगा यहाँ पर पूरे डिटेल में हमने कवर। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से ही गढ़वाल का भीम बोला जाता है बलभद्र शाह को, तो इनको कर लेते हैं कवर। नंबर 1 क्वेश्चन, क्रम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किस क्रम के राजा थे? 43rd नंबर के यहाँ पर राजा रहे हैं। इसके अलावा देखिए अब पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, पूछेंगे आपसे राजदूत भेजने की प्रथा किसके समय पर प्रारंभ हुई? आंसर करोगे बलभद्र शाह के शासन काल में। अब इसके अलावा देखो एक फेमस युद्ध है दोस्तों, क्या नाम है? ग्वालदम का युद्ध, बलभद्र शाह, उधर से कौन है आपका? रुद्रचंद। ये दोनों नोट कर लो, और 1581 ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखिए एक जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखो बलभद्र शाह के टाइम पर एक थोड़ी सी यहाँ पर और एक नाम है कल्याण शाह, इन दोनों के आगे ये है कि पहले यहाँ पर शाह किसने लगाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि सबसे सर्वप्रथम शाह किसने लगाया था, आप आंसर करेंगे यहाँ पे कल्याण शाह के द्वारा, कल्याण शाह ने यहाँ पर अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बलभद्र शाह नहीं करेंगे। अब देखिए इसके अलावा बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए की, यानी ये है आपकी सुदर्शन शाह। कैसे कैसे क्वेश्चन सीख लेंगे बताइए। कार्यकाल 1815 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 59 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 28 दिसंबर 1815 क्या होता है? टिहरी को राजधानी। ये 28 दिसंबर याद करो, ये क्या है? टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि टिहरी रेस्टोरेशन डे की तिथि बताओ, वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे 26, 27, 28, 29, देख लो 28 दिसंबर है। इसके अलावा अब बात करेंगे इनके जो शासनकाल में कुछ चीज़ें होती हैं। एक यात्री आता है, क्या नाम है इसका? यहाँ पर ये है, यहाँ पर मूर क्राफ्ट कब आया है?
1820 में। सीधे यहाँ पर क्या करेगा, सुदर्शन शाह को एक उपाधि देगा या फिर उपनाम देगा, वो क्या है यहाँ पर, ये है कलाविदों का शिरोमणि। किसको बोला जाता है, सुदर्शन शाह को किसने बोला है, मूरक्राफ्ट ने। कब आया है, 1820 में। बात करेंगे देखो यहाँ पर इनके मृत्यु की, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, 1859 में हो जाती है इनकी मृत्यु। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके प्रमुख कार्यों की, देखते रहना एकदम। 1823 टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया, पूछेंगे, सुदर्शन शाह। डेट 1823। एक साल आगे 1824 क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर रवाई परगने को शामिल किया जाता है टिहरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ये 1848 टिहरी में एक राजभवन तैयार करते हैं जिसको नाम दिया जाता है पुराना दरबार। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि टिहरी में पुराना दरबार किस वर्ष बना, 1854। किसके द्वारा, सुदर्शन शाह। ग्राम व्यवस्था के लिए 2 नियुक्तियां की, एक नाम है कमीण स्याणा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कमीण और स्याणों की नियुक्ति किसने करी, आंसर करोगे सुदर्शन शाह। अनदर इंपॉर्टेंट देखो, चैतू माड़कू को यहाँ पर आश्रय किसने दिया, सुदर्शन शाह। अब बात करेंगे यहाँ पर इनके कुछ और उपनामों की। एक है यहाँ पर दोस्तों दाता, ज्ञाता, सुरमा, किसने बोला, पूछेंगे, ये बोला गया है अजब राम के द्वारा। इसके अलावा देखो टिहरी की स्थानीय जनता, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बोलांदा बदरीश किसको बोला जाता है, आंसर करोगे सुदर्शन शाह को। अब जो लास्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सभासार ग्रंथ है कितने खंडों में रचित है, ये है 7। ये 7 आंकड़ा याद करो। भाषा पूछ लेंगे, ये है आपकी ब्रज भाषा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र शाह की। देखेंगे हम शासनकाल सबसे पहले 1913 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 46 तक। इनकी संरक्षिका का नाम पूछा जाता है, ये कौन है आपकी, राजमाता नेपालिया। इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो आप अच्छे से याद। इनकी संरक्षिका कौन है, राजमाता नेपालिया। अब देखिए इसके अलावा कैसे कैसे इनसे यहाँ पर क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नंबर 1 पूछेंगे, नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष की गई, 1921 में की गई। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको कर लेना याद। अब देखिए इसके अलावा इनको मिलती हैं 2 उपाधियाँ। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक है यहाँ पर CIE, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब मिली, 1921 में, ये अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर KCSI की उपाधि, ये पूछेंगे कब मिली, आंसर करके आओगे 1931। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों इसके टाइम पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 बहुत ही कलंकपूर्ण घटनाएं कह सकते हो या फिर उन दोनों डेट्स को आप काला दिन कह सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका 30 मई 1930, क्या होता है यहाँ पर, तिलाड़ी कांडिय पूरी डेट बनती है। इसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट है क्या है दोस्तों, ये है आपका 25 जुलाई 1944, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से हो जाती है मृत्यु। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ किसके शासनकाल में हुई, ज़्यादा डब बनाएंगे, आंसर करोगे नरेंद्र शाह। और जो एक इनसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब करी गई है, पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 23 जनवरी 1939 को की जाती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अब बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण कार्यों की। देखो दोस्तों इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1921 याद कर लो, क्या है, टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने करवाई, आंसर करोगे नरेंद्र शाह। कब करवाई, 1921, डेट को कर लेना बिल्कुल याद, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक भूमि व्यवस्था कराई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र शाह द्वारा जो भूमि व्यवस्था कराई गई उसका नाम बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोरी पैमाइश। बिल्कुल अच्छे से इसको कर लेना आप यहाँ पर याद। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन निकल के आएगा, आपसे पूछेंगे गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसको बोलते हैं, ये बोलेंगे यहाँ पर नरेंद्र शाह को। क्यों, क्योंकि इसने भी अपने शासनकाल में काफ़ी सड़कों का निर्माण करवाया था, तो इस हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर 1920 में यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। देखो एक 1920 में क्या होगा दोस्तों, कृषि बैंक की स्थापना, डायरेक्टली पूछ लेंगे किसके द्वारा कराई गई, ये है आपका नरेंद्र शाह। कब, 1920 में। और ये जो ऊपर 1920 है इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों बड़ा जो कुप्रथा थी, इसके अलावा जो बेगार प्रथा थी, इन दोनों को यहाँ पर समाप्त किया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन जो इनसे निकल सकता है ये है आपका 1923। इसमें क्या होता है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाती है, कहाँ पर, टिहरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना याद। आई होप इतने फैक्ट में सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे
निम्न में से कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? तो वी आकार में सीधे चले जाओगे, अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब आइए चेक कर लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, देखो नाम से ही स्पष्ट है, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान, ये है आपकी उत्तरकाशी। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ए और बी दोनों। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, वर्ष 2001 में। चलते हैं आगे। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, हैस्को नामक संस्था के ये कौन है? संस्थापक, और इन्होंने यहाँ पर गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2016। ये भी याद कर लो किसने शुरू किया है? अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। चलते हैं आगे। अभिनव जवाहर योजना का संबंध है? तो ये हो जाएगा चारा विकास। टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ है? ऑलरेडी पूछा गया है, नैनीताल जनपद। किस नदी का प्राचीन नाम राठ वाहिनी था या है? दोस्तों ये पश्चिमी रामगंगा, देखो ऑप्शन में पूर्वी भी दे सकते हैं, ये है आपका पश्चिमी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ेगा, नाम है पवलिया, ये नाम याद कर लो, ये है पवलिया। सातु आठू पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये मनाएंगे आप पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सुवाल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है? तो इजी हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये है विवाह की एक रस्म। शीला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो शीला समुद्र हो जाएगा आपका चमोली जनपद। बाकी देखो बुग्यालों को काफ़ी बार यहाँ पर कवर कराया हुआ है वन लाइनर्स वाली वीडियो में। आगे चलते हैं। निम्न में से लखिया भूत किस उत्सव का मुख्य पात्र है? तो ये है आपकी हिल यात्रा उत्सव, थीम पूछ लेंगे। ये है आपका कृषि पर आधारित एक मेला है, कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। चलते हैं आगे। किस देश में हिल यात्रा को इंदर यात्रा बोलते हैं? कहाँ बोलेंगे? नेपाल। दोस्तों जो हिल यात्रा है वैसे ये देन है ही नेपाल की। चलते हैं आगे नेक्स्ट। नागनाथ मंदिर किस जनपद में है? अब इसमें काफ़ी लोग करके आते हैं यहाँ पर अल्मोड़ा, बिल्कुल गलत है दोस्तों, अच्छे से नोट कर लो। नागनाथ मंदिर यानी चंपावत में। आगे चलते हैं। छमुना पातर किस शासकों के समय नृत्यांगना थी? तो ये किसकी थी दोस्तों? कत्यूरी काल में। कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? तो ये भी किससे है? हिल यात्रा से। आगे चलते हैं। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को बोला जाता है? अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका चोपता, ऑप्शन नंबर डी। सल्दर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? ये शायद पूछा गया है दोस्तों, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये मिल जाएगा आपको चमोली जनपद में। चलते हैं आगे। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल शाह जी। निम्न में से फूलों की घाटी में स्थित ताल है? तो देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी में आचरी ताल, लिंगा ताल, ये दोनों ही ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। एक नदी भी बहती है, नोट कर लो, क्या नाम है? पुष्पावती। आगे चलते हैं। श्री हरि महावतार बाबा की गुफा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी पांडुखोली, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से गढ़वाल का कर्ण बोला जाता है? तो ये बोलते हैं घनानंद खंडूरी जी को। मरोज त्योहार पर पकने वाला मुख्य पकवान, ये पहले पूछा जाता था, ऑप्शन नंबर ए, गीमा। कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या बोलते हैं? तो ये बोलेंगे दोस्तों शकु नाखर। कुटदरा किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो देखिए जो प्राचीन नाम है ये काफ़ी बार बनते रहते हैं क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा आपका कोट द्वार। आगे चलते हैं। किस जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? तो ये मानेंगी आपकी थारू जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है? इजी हो जाएगा बिल्कुल, नीलकंठ, ऑप्शन नंबर ए। त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो देखो त्रिमुखी चमोली मत करके आना, ये होगा आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से है? तो देखो दोस्तों, एक वो भूस्खलन हुआ था जिसके बाद यहाँ पर हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। तो ये क्या है आपका? नैनीताल भूस्खलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में है? तो ये भी आई होप इजी हो जाएगा, चमोली जनपद। रहस्यमय परियों का देश खेंट पर्वत, ये भी इजी बिल्कुल, टिहरी ऑप्शन नंबर ए। मोकधुरा दर्रा किस जनपद में है? तो मोकधुरा मिल जाएगा चमोली, डी ऑप्शन। लेक ऑफ स्नो किस ताल को बोला जाता है? बस इसमें ये मत करके आना होमकुंड, ये है आपका हेमकुंड, अच्छे से इसको देख लीजिए। निम्न में से किस स्थान पर बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये बगवाल से सीधे जाओगे आप देवीधुरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्न में से जौनसार भाबर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? अब देखिए दोस्तों, जौनसार की तरफ जाओगे तो सीधे सीधे आप कामेट को तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे, नंदा देवी को भी कर दोगे, यानी सीधे आप देवबन चोटी की तरफ को जाओगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए दोस्तों, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को दोस्तों अपने फ्रेंड्स सर्कल में या आपके जो भी ग्रुप हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। बस यही आपका मेरे लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, उसकी मुझे काफ़ी आवश्यकता है। साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन है दोस्तों? मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को बोला जाता है? तो ऐसे याद कर लेना, पूरा कमल यानी कमल नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये बोला जाएगा तीलू रौतेली जी को, इनकी घोड़ी का नाम पूछते हैं, ये क्या है यहाँ पर? बिंदुली। चलते हैं आगे नेक्स्ट। एटकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था? ऐसे भी नोट कर लो कि गोल्डन वैली बोलते हैं बागेश्वर को, किसने बोला था? एटकिंसन महोदय ने। पैर में पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से है? तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, देखो पोंटा झिवरा, बिल्कुल कंडवा यानी सुदमन, देखो ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी मिल जाएगा, इमरती सब पहनोगे पाँव में, उपयुक्त सभी। देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? अब देखिए देश का प्रथम है तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी। तपोवनम हिरणगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद, उत्तराखंड में। ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक इजी बिल्कुल वीरेंद्र सिंह रावत जी। चलते हैं आगे। राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? तो ये काम है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कूली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी है? तो ये है आपकी मधुली। मोहन सिंह रीठागीड़ी हैं, तो ये क्या है दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके कुमाऊनी लोक गायक, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? अब देखिए दोस्तों, ये एक कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, आपने ये बताना है कि ये कितनी बार यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो ये देखो पूछा गया है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ये कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1890। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, 1901, ऑप्शन नंबर डी। पद्मदेव ने किस मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान की थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी बद्रीनाथ। उत्तराखंड के प्रथम ICS कौन थे? तो प्रथम ICS की बात की गई है, ये होंगे भैरवदत्त पांडे जी। चलते हैं आगे। निम्न में से बागबट्टी क्या है? तो दोस्तों क्या है ये बागबट्टी? तो ये है एक गढ़वाली खेल, ऑप्शन नंबर ए। जौनसार दलितों के प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था? अब हाँ दोस्तों देखो, ये थोड़ा सा आप 1-1.5 साल पहले इसको करंट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो ये कौन सा मंदिर था? सिलमुर देवता का मंदिर। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, देखो जैसे अभी वो एक गुफा है सिल्कवारा जिसमें मजदूर फंसे थे, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है 100% बनेगा ही, बस ये सुरंग का नाम याद कर लो आप। चलते हैं आगे। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किस जनपद में है? तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी देहरादून। उत्तर की द्वारिका किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सैमुखेम, ऑप्शन नंबर ए। मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से है? इजी बिल्कुल, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ की तरफ चले जाना। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखिका गौरा पंत शिवानी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? अब देखो ये जो गौरा पंत जी हैं इनको यहाँ पर शिवानी की उपाधि दी थी। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसने दी थी पूछेंगे, आंसर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आटागाड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा, देखो इससे ऊपर भी शायद ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, ये है
चंपावत। और लास्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कल्पनाथ। बाकी इसमें शिव जी के केशों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक यहाँ पर शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।